अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना भट्ट बुलंदी टीवी नेटवर्क की तरफ से। और आज हम यहाँ पे मकबरा जहांगीर के पास अल फरीद कॉलोनी के पास से, ये मंगल बाजार है, यहाँ पे आए लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। आज अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। भाई, ये आजकल का जो दौर जा रहा है महंगाई का, आप कैसे अपने अखराजात और घर के निज़ाम? बहना बहुत मुश्किल अखराजात का कर रहे हैं, बहुत मुश्किल कर रहे हैं, बहुत मुश्किल वक्त पास हो रहा है। महंगाई इतनी है कि बहुत ना कम जड़ा ना बहुत जो सेल कर रहे हैं, इससे भी कम जड़ा लोगों को 200 कहिए तो भी कहते नहीं जी 200 नहीं लेना, कम करो। तो और क्या करें। तो जैसे आप ये लगा के बैठे हैं, आपके कितनी यानी कि खरीदो फरोख्त यानी कि हो जाती है? बस गुजारा हो जाता है जी, घर का निज़ाम चल जाता है, घर के अखराजात हो जाते हैं। मुश्किल गुजारा हो जाता है लेकिन मुश्किल होता है। क्या करें, वो भी मजबूर है, हम लोग मजबूर हैं। और 100 रुपये में तो सब्जी भी नहीं आती, फिर भी हम लोग इतना सस्ता कपड़ा बेच रहे हैं। हमारे हुक्मरानों की मेहरबानी है, आवाम के ऊपर ना तरस नहीं खा रहे। हम एप्लीकेटेड अपने हुक्मरानों से कि प्लीज़ थोड़ा सा जो है ना बाजार को गर्म करें और रेट मुतारफ करवाएँ और मार्केटों की तरफ भी रुजू करें। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में पड़े हैं। यकीन माने कि रात को जब जाते हैं बहुत परेशान होते हैं। छोटे छोटे बहन भाई हैं, उनके लिए कैसे हम लोग खाना वगैरह अवेल करें, किसी को कोई ख्याल नहीं आ रहा हमारा। तो आप लोग प्लीज़ हमारा पैगाम भेजें गवर्नमेंट तक और उनसे बोलें कि हमारे साथ ताउन करें। इन बाज़ारों का हालात देखें, आपके सामने हैं, ऊपर गर्मी में हम बैठे हुए हैं, बहुत महंगाई जा रही है। अगर बार्गिंग करें तो वो बहनें गुस्सा होती हैं कि कैसे आप इतना महंगा कपड़ा बेचते हैं। हुक्मरान को तो चाहिए कि आवाम का फ़ायदा होना चाहिए। ये तो अपनी सीटों में झगड़ा कर रही थी, किसी ने नहीं सोचा कि चला कुछ चीज़ मिले, महंगाई मिले, कि तौर हल्की होनी चाहिए। यही देखे सब दुकानदार जो आए हमें सब वेले बैठे हुए हैं, हर आदमी के से पहुँच से दूर चीज़ें हो गई है। माइक को थोड़ा सा इनको तो अल्लाह ताला हिदायत दे, तो यही इसको तो यही चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई महंगाई के तौर के लिए नहीं अपनी सीटों के ऊपर ना झगड़ा करे, आवाम का कुछ फायदा सोचे। हमें कोई नहीं तलाश, नवाज शरीफ की हुकूमत है या PTI की है या डीजल साहब की है, जिसकी भी है, हमें तो चाहिए फायदा होना चाहिए आवाम का, जो आवाम को फायदा मिलना चाहिए। ये तो अपनी सीटों में झगड़ा कर रहे हैं, तो आवाम को मतलब तो कुछ सोचते नहीं। पेट्रोल भी देख ले, खाने पीने की चीज़ें देख ले, हर इंसान की पहुँच से काफ़ी दूर होती जा रही है कि हर गरीब आदमी जो 1000-1500 दिहाड़ी लेता है तो वो कहाँ जाएगा। मकान का किराया भी उसने देना है, बाजार का खर्चा भी देना है, 25-30 रुपये का नान है, कहाँ से लेंगे। छोटा बच्चा भी 2 नान खाता है तो कहाँ से लाएगा। इनको सोचना चाहिए, जो सीटों के ऊपर झगड़ा नहीं करना चाहिए, आवाम का फायदा करना चाहिए। हमारा तो यही है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारा जो निज़ाम चल रहा है, ये सुबह से बैठे हैं, मैं अभी बिस्मिल्लाह भी नहीं की है, शाम को वही खर्चे, घर में भी वही स्यापा, अब इधर भी वही है। सारे खर्चे पूरे करने बड़ा मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब महंगाई कम करे, जो ज़रूरी अशिया है वो कम से कम कर दे। खाने पीने वाली जो चीज़ें ना, इनके बगैर तो गुजारा हो जाएगा। जो खाने पीने वाली है ना वो आटा हो गया, घी हो गया, ये ऐसी घर की जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, ये इन पे ज़रा थोड़ी सी मेहरबानी करें, इनको रियायत करें। ये गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है, ये हमारे जैसा आदमी खिलौने बेच के तो नहीं ले सकता। पैगाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से ये कहते हैं कि आप मेहरबानी करें कि ये चीज़ें जो है ना, जो ज़रूरी जो हैं खाने पीने की अशिया, वो ज़रा कम कर दें। कस्टमर अपनी जगह महंगाई ज़्यादा हो गई है। जो सूट हम 500 का बेचते थे अब 900 रुपये का हो गया, और खरीदने वाला कोई नहीं है। ये बाज़ार देखें, पूरा खाली बाज़ार पड़ा हुआ है। ये हमारे व्हाट्सएप की ये बेड शीटें लगी हुई हैं, कभी 500 की बेचता था, अब ये 1200-1300 रुपये की शर्ट हुई है। ये तो वो बहुत ज़्यादा ना खरीद से दूर है, ये ऐसी बात है। मैडम, घर के अखराजात तो बहुत मुश्किल है। महंगाई का भी आपको पता है, जिस तरह महंगाई, ये सब कुछ इमरान खान का किया धरा है। इन्होंने नून लीग वाले फिर भी थोड़ा बहुत रिलीफ दे रहे हैं। इमरान खान ने क्या किया है इस मुल्क को तबाही के अलावा, उसने दिया क्या है पहले ये देखें आप। सबसे पहले जो लाने वाले हैं, सबसे पहले उनके सवाल होने चाहिए कि वो आप लाए क्यों हैं उनको। तो आगे कस्टमर कैसे मैनेज कर रहे हैं आप, और इमरान खान तक आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? मैडम, उन लोगों की लड़ाई में हम आवाम पीस रही है। मैनेज तो करना ही करना है। मैनेज तो फिर मैनेज की बात करें, वो अल्लाह ताला ही निज़ाम चला रहा है। बात तो ये है, मैनेज तो करना ही करना है। हर घर में मैनेज होना ही होना है, नहीं होगा तो कैसे गुजारा होगा फिर। बात तो मैडम ये है। मैं इसलिए यही बात पहुँचाऊँगा कि हमारे लिए कोई रिलीफ दें, कोई गरीब आवाम का भी सोचें, क्योंकि इससे सबका फ़ायदा होगा। फिर कारोबार चलेंगे, वैसे कारोबार ही चल रहे। हर बंदा महंगाई की वजह परेशान बैठा हुआ है।
ये देखें, हम देख रहे हैं यहाँ पे ये भाई बैठे हुए हैं फुटपाथ पे और अपनी चीजें सेल कर रहे हैं। इतनी धूप है, गर्मी है और यहाँ पे देखें कि आप हवा भी नहीं है, तो ये कैसे क्या बेचेंगे और क्या खरीदेंगे और क्या इनके पास कमाई आएगी और कैसे अखराजात पूरे करेंगे। आइए इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप ये इतनी धूप में यहाँ पे बैठे हुए ये चीजें सेल कर रहे हैं, आपको क्या इसमें कमाई आ रही है और कैसे अखराजात आप अपने मुकम्मल कर रहे हैं? जी बड़ी मुश्किल से अखराजात पूरे हो रहे हैं, इतनी महंगाई है। कहने का मतलब है अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए बड़ा कुछ कहने का मतलब करना पड़ता है। तो बस ये बच्चों का रिज़्क लेके आए हुए हैं, सामान बेच। तो इससे आपके अखराजात मुकम्मल हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल से हो रहे हैं। तो आप फिर गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? गवर्नमेंट से क्या कहना, उसने कौन सी इमदाद करनी है हमारी? इमदाद तो कोई बंदा ही कर सकता है ना किसी के पास। आज भी मैं किसी के पास गया था, उसने पैसे ही नहीं दिए माल डालने के लिए, तो वैसे ही आ गए वापस। भैया, आप ये आइसक्रीम बेचते हैं इतनी धूप में मोटरसाइकिल पे, आपको क्या बचत आती है? बस गुजारा कर रहे हैं दुनिया में, हम क्या करें, परेशान हैं, इतनी महंगाई होगी। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह करे महंगाई जो है तो टूट जाए, और जो वज़ीर आज़म है वो भी हमारा सोचे गरीबों का। हम क्या करें, हम ये सोच रहे हैं कि हम गरीब हैं, सिर्फ दिहाड़ी बनाते हैं, 400-500 के ऊपर हमारी जो दिहाड़ी है वो बनती नहीं। हम ये कहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, जो भी वज़ीर आज़म है उनको भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हमारा सोचे, हम गरीब आदमी हैं, हम कुछ भी नहीं, अब उसको कुछ भी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी, आप यहीं से ही हैं? जी यहीं से हैं। अच्छा, ये जैसे आप शॉपिंग करने निकले हुए हैं? बस कर रहे हैं, जॉब करते हैं और मैनेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं हम। ये भी मेरे साथ है, ये मेरी कुलीग है, ये भी गवर्नमेंट जॉब करती है, ये डेंगी में करती है, मैं हेल्थ में हूँ, मैं हेल्थ वर्कर हूँ। और अपने सारे महकमे के साथ हमारा रिलेशन है, बहुत अच्छा ताल्लुक़ है हमारा उनके साथ, वो बहुत हमारे साथ ताउन करते हैं। महंगाई का है तो वो करना पड़ता है, आपको पता ही है, फिर करना पड़ेगा। जैसे जैसे आवाम जो है ना वो परेशान तो है, देखते भी हम परेशानी की हालत में, उनको तरस आता है। फिर तो हम हुकूमत से यही अर्ज़ करेंगे कि महंगाई कम कर दे, तन्हाई नहीं भर रही तो महंगाई कम कर दे, ताकि उनका बोझ कम हो जाए गरीबों का। और जो मजदूर तबके है उनके लिए वो जो 1000-1200 दिहाड़ी लेता है, इतनी महंगाई में अपने घर आटा लेके जाएगा, अपने घर खाने के लिए कुछ लेके जाएगा कि बिजली के पैसे देगा? बिजली के पैसे देगा कि खाने के पैसे घर में लेके जाएगा? या अगर वो बीमार हो जाता है, किराया लगा के हॉस्पिटल जाएगा, अपनी दिहाड़ी तोड़ेगा, उसे कौन देगा? नवाज शरीफ, जरदारी देगा, इमरान खान देगा? कभी किसी सियासतदान के घर में बिजली का बिल या कभी किसी सियासतदान के घर में आटे की कमी हुई है? किसी सियासतदान को मेरे ख्याल में दालचीनी का रेट का ही नहीं पता होगा। उनके नौकर जाते हैं, ले आते हैं, सिर्फ पीस रहा है तो गरीब आवाम पीस रही है। अगर हम ना पीसेंगे, इन्हें तो इतनी शर्म नहीं आती, इन्हें इतनी शर्म नहीं आती कि चलें और कुछ नहीं, गरीब आदमी का बच्चे के लिए तालीम ही कुछ फ्री कर दे। खाना पीना तो आप लोगों ने करना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने कर दिया, आप लोगों ने कर दिया। हमें शऊर आ जाएगा तो आपकी भेड़ बकरियां खत्म हो जाएंगी, आप लोगों के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। और इन्हें कभी शर्म आनी भी नहीं है। मजदूर ने पिसते ही रहना है। हर एक चीज़ का पता है, ये बात नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं पता, सब कुछ पता है। लेकिन उन्होंने अपने ये भेड़ बकरियां बनाया हुआ है हमें, और हम बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? हमें तलीम की कमी है, शऊर नहीं है हमारे पास। और शऊर और तलीम क्यों आएगा हमारे पास? जब हमारे पास खाने के लिए कुछ होगा तो हम किसी दूसरी साइड पे अपना माइंड लेके जाएंगे। ये लोग हमें सिर्फ इसी जगह पे रखा हुआ है कि ताकि हमारा खाना भी पूरा ना हो और हम इन लोगों की तरफ सोच भी ना सके। अगर आज हम किसी चीज़ के लिए हड़ताल करते हैं तो हमारे बच्चे भूखे मर जाते हैं। हाँ जी। आज हम हड़ताल करते हैं तो हमारे बच्चे भूखे मर जाते हैं। इन लोगों को तो किसी चीज़ की परवाह है नहीं है, ना होनी है, ना शर्म आई है, ना आएगी। महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है, इतनी महंगाई है, घर का खाना भी समझ लो कि बहुत मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, हर चीज़ को आग लग गई है, क्या करें, बहुत महंगाई है। यकीन करो 2 टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमारी हुकूमत से अपील है, कोई रहम करे हमारे पे। वोट देना जी, नून लीग वोट किसी ने भी नहीं देना फिलहाल। बस बहुत मुश्किल है जी, बस अल्लाह ही वारिस है हमारा। तो महंगाई इतनी है कि जो इससे भी ना पेट का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। और इतना ज़्यादा है ना कि हम कुछ नहीं कह सकते। हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, फिर भी अपने बच्चों का जो ना पेट बड़ी मुश्किल से हम पालते हैं। जितनी मर्जी हम मजदूरी कर लें, ठीक है ना। महंगाई तो यहाँ की इतनी सख्त है ना कि कोई तोड़ नहीं सकता।
तो आप ये सिक्योरिटी का यहाँ पे काम कर रही हैं, इसमें आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? घर के अखराजात आप इसमें कैसे मुकम्मल कर रही हैं? मेरे पास माशाल्लाह 5-6 बाज़ार हैं, ठीक है। मैं मिलातों वगैरह में भी जाती हूँ, माह रमज़ान की भी करती हूँ और मुहर्रमों की भी करती हूँ। ये मुझे एक दिन का 2000 रुपया दे देते हैं, ठीक है। तो 2000 में आपका गुजारा चल जाता है? नहीं, मैंने कहा ना मेरे पास 3-4 बाज़ार हैं, एक दिन का 2 है, दूसरे दिन का भी 2 है मेरा, ठीक है। तो गुजारा अल्लाह का शुक्र है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मेहनत है ना वो किसी को नज़र नहीं आएगी। इतनी धूप में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं जाम होने देते, ठीक है। और बिला वजह जो लड़के खड़े होते हैं उनको हम नहीं खड़े होने देते, और इनकी जो लाइनें हैं ये दुरुस्त करवाते हैं, बस यही हमारा काम है। बहुत शुक्रिया। आज हम इस बाज़ार में मौजूद थे, आपने देखा है लोगों के इंटरव्यू लिए हैं हमने, उनकी आवाज़ हमने गवर्नमेंट तक पहुंचाई है। अब आगे गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट इनके साथ क्या सलूक करती है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी आवाज़ सुने और आवाम के साथ तावन करे। बाकी हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।